everyone, welcome back to my channel. You are the Dragon King नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ गाइस। पता नहीं क्यों बट हर बार ये बात बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, बहुत कम लोग हैं जो नए नए जुड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत पुराने हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मैं वंशन के अंदर थर्ड पर्सन को लाना पसंद नहीं करती, मेरे स्टोरीज में नहीं होते। खैर एक बार फिर बता दिया एंड चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे लैन क्लैन को पता चला था कि वो जियांग क्लैन से एक प्राइज ले सकते हैं, मतलब वो एक प्राइज जियांग क्लैन के ऊपर अभी भी है जो उन्हें लैन क्लैन को देना होगा, जिसे सुनने के बाद लैन कुरान ने कहा था कि वो खुद उस प्राइज को लेने जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। विंग जो सो रहा था, सुबह बहुत पहले ही हो चुका है लेकिन विंग के लिए ये सुबह सुबह नहीं है। खैर वो सो रहा था लेकिन सही से नहीं। कुछ तो वो ऐसा देख रहा था जिससे उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। वो बार बार किसी चीज़ को टटोलने की कोशिश कर रहा था या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसका एक्सप्रेशन एक एक बार एक एक तरीके का हो रहा था। लगभग ऐसा ही आधे घंटे तक चला और फिर वो सीधा होके बैठ गया। उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला और सीधा होके बैठ गया। अपने शरीर को भीगा हुआ पाया उसने। ये नया नहीं है, ये चीज़ काफ़ी बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार होता है, लेकिन कभी कभार महीने में 2-3 बार तो उसके साथ ऐसा होता ही है। पता नहीं क्यों उठने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, सिवाय उन आँखों के। कुछ वो देखता है सपने में, कुछ ऐसा जो बहुत डरावना है। किसी की आँखों को देखता है, कोई जो उसकी तरफ देख रहा है। ऐसा पता नहीं किस चीज़ का है वो बहुत डरावना है, बहुत ज़्यादा। ये सपना विंग कई बार देख चुका है, कई बार। आज भी विंग ने कुछ ऐसा ही सपने में देखा। किसी के आंखों को देखा, वो आंखें जैसे जल रहा है और वो विंग की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा है, जो विंग को डरा रहा था बहुत ज़्यादा। विंग जो अपने पसीने को सर से पोंछता है और नीचे उतरता है, उसका जो नाइट सूट है वो पूरा ही भीग चुका है। इतना ज़्यादा डरा है वो, पता नहीं सपने में क्या ही देख लेता है जो वो हर बार इतना ज़्यादा डर जाता है। ये सब कुछ लगभग 5 साल पहले से शुरू हुआ है उसके साथ। वो खो गया था एक दिन और उसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ। जब उसे दोबारा होश आया तब वो घर था। जियांग चंग ने बोला कि वो जंगल में पड़ा हुआ था। लकड़हारे गए थे जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। उनको ही विंग मिला था और उन्होंने ही विंग को वापस लाया है। इससे ज़्यादा विंग को कुछ नहीं पता। विंग ये सब सोचते हुए फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होके जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही उसने देखा एक सर्वेंट इंतज़ार कर रहा है। वो सर्वेंट विंग को देखकर कहते हैं, राजकुमार वी, आपको बुलाया गया है। राजकुमारी यानली और राजकुमार जियांग चंग आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनकर विंग दौड़ पड़ा। वो दौड़ के खाने की जगह पर जाता है और देखता है कि सच में उसका भाई और बहन दोनों ही इंतज़ार कर रहा है। महारानी जो सुबह का नाश्ता बहुत पहले ही कर चुके हैं और वो अभी सुबह के मॉर्निंग कोर्ट में है, और यंग फैमिलियाँ जिन्हें दवाई दिया जाता है तो उन्हें टाइम टू टाइम खाना खिला दिया जाता है। खैर अभी फिलहाल ये तीनों भाई बहन ही खाने बैठेंगे। जियांग चंग विंग को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, विंग ये क्या हरकत है? तुम अभी भी इतने लेट उठते हो? हाँ, 4 महीने पहले तो तुमने कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तुम बदल जाओगे। विंग ने अपना जीभ काटा और बोला, ब्रदर ऐसा नहीं है। मैं उठने का कोशिश तो करता हूँ लेकिन होता नहीं है, और वैसे भी पूरे दिन मैं जागा ही तो रहता हूँ और
रात को आधी रात तक मैं जागा रहता हूँ, उसके बाद अगर मैं सोऊं तो सुबह थोड़ा सा तो देर हो ही जाएगा। वो एक समझदार इंसानों की तरह ये बोल रहा था। जियांग चंग ने विंग के सर पर मारा और बोला, तो तुम्हें किसने कहा आधी रात तक जागने के लिए? विंग ने बस आह कहा और अपने सर को सहलाने लगा, जैसे कि उसे बहुत दर्द हुआ है। जियांग चंग ने उसे मारा है तो उसे बहुत दर्द हुआ है। यान ली जो हंसती है और कहती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों शांत हो जाओ और चलो अब खाना शुरू करो। जियांग चंग जो खाना शुरू करता है, विंग भी देखता है कि बहुत बहुत टेस्टी खाना बना है और उसका लोटस सूप भी बना है जो उसे बहुत पसंद है। तो अभी विंग अपने सूप को एंजॉय करता है और अपना खाना भी। उसके बाद जियांग चंग आज विंग को तलवारबाजी के लिए लेकर जाने वाला था, जो विंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुश कर देने वाला न्यूज़ है। विंग तो बहुत खुश हुआ। खाना खत्म करने के बाद जियांग चंग और विंग अपनी शिजिए से अलविदा कह के चले गए। यानली भी अपने दोनों भाइयों के लिए कुछ अच्छा सा बनाने के लिए किचन में चली गई। जियांग चंग जो विंग को लेकर जा रहा था और बोल रहा था इन 4 महीनों में क्या क्या हुआ, जियांग चंग किन किन इंसानों से मिला, कैसे कैसे वो लड़े, ये सब कुछ वो विंग को बता रहा था। विंग जो सारी चीज़ों को बहुत ही गौर से सुन रहा था। विंग को इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। जियांग चंग कभी कभी सोचता है कि अगर विंग एक अल्फा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो दोनों भाई बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते और जियांग चंग विंग को हर वो चीज़ सिखा पाता जो विंग के लिए ज़रूरी है। यही सब सोचते हुए वो प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ चला गया। फिर एक साथ उन दोनों ने तलवारबाजी शुरू कर दिया। महारानी यू जो सुबह के कोर्ट में बैठे हुए थे, मॉर्निंग कोर्ट में, और बहुत सारा काम कर रहे थे। कुछ गांव वाले आए थे अपने अपने कामों से, उनको भी महारानी यू ने अटेंड किया, उनकी परेशानियों को हल दिया और फिर वो कुछ ज़रूरी कागजात पर अपना जो मोहर है वो लगा रहे थे। उनके सामने उनके जो मंत्रीगण हैं जो उनके साथ मिलकर जियांग क्लैन को संभालते हैं, वो सभी रिस्पेक्टफुली बैठे हुए थे। तभी एक जोर का धमाका हुआ। नहीं, यह किसी हमले का धमाका नहीं था, ये किसी के आने का आगाह था और ये आवाज़ काफ़ी था सबको ये पता चलने के लिए कि कौन आया है। महारानी यू जो हैरान थे, उनके क्लैन पर तो कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने अपनी मंत्रियों की तरफ देखा और बोला, क्या क्या हम पर हमला हुआ है? तुरंत मंत्रियां अपना सर ना में हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं महारानी, हम पर हमला नहीं हुआ है। तो फिर लैंस यहाँ पर क्यों है? महारानी यू उठते हैं अपनी जगह से और कहते हैं, चलिए बाहर चलिए, देखते हैं। ये कहते हुए वो बाहर आए। उन्होंने सर्वेंट से ये भी कहा कि राजकुमार विंग को और राजकुमारी यानली को अंदर रखा जाए। राजकुमारी यानली जो पहले से ही महल के अंदर थी, लेकिन राजकुमार विंग वो तो नहीं है। सर्वेंट तुरंत राजकुमार विंग को ढूंढने के लिए निकल पड़े। महारानी यू बाहर आते हैं और महल के बाहर ड्रैगन्स को पाते हैं। यहाँ पर लगभग 7 ड्रैगन्स थे जो बहुत ही बड़े आकार में थे। मतलब महल का जो सामने वाला हिस्सा है वो तो एकदम खुला है, वो पूरा भर चुका था और उन ड्रैगन्स के ऊपर कुछ लोग थे जिनमें से एक को सारे लोग पहचानते हैं, ये महागुरु है, जिन्हें देखकर महारानी यू के साथ साथ वहाँ पर जितने भी मंत्रीगण थे, जितने भी लोग थे ना, वो सब अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। अब लैन कुरैन नीचे उतरते हैं और उनके साथ आए हुए जो लोग हैं वो भी नीचे उतर जाते हैं। लैन कुरैन आगे बढ़ते हैं और सबको उठने का आदेश देते हैं, तो सब उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर महारानी यू एज अ क्लैन लीडर, वो अभी क्लैन लीडर थी, तो एज अ क्लैन लीडर उनका जो फ़र्ज़ है वो निभाती है और कहती है, महागुरु लैन, बताइए हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। शुरुआती से ही लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा सीधा बोलने वाले इंसान हैं। उन्हें अपने कहे गए शब्दों को सीधा रखना पसंद है, तो आज भी उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा, लैंस यहाँ पर मदद के लिए नहीं आए, लैंस यहाँ पर अपना प्राइज़ लेने आए हैं जो 16 साल पहले लैंस यहाँ पर छोड़ कर गए थे। ये सुनकर
महारानी यू, जिनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन एज अ क्लैन लीडर उन्हें इस चीज़ को सहना होगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। उन्होंने अपने आंखों को बंद किया और एक गहरा सा ब्रीथ लिया और फिर कहा, जी मास्टर लैन, बताइए आपको क्या प्राइस चाहिए। जियांग क्लैन अपने वादे से कभी नहीं मुकरता और ये प्राइस आपके हक का है। आप अपने मर्जी से प्राइस चुन सकते हो। यह सुनकर लैन कुरैन ने कहा, ये बात मुझे पता है। इतना कह के लैन कुरैन ने आसपास देखा और बोला, मैंने सुना है जियांग क्लैन के पास उनकी राजकुमारी है, तो उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। वही हुआ जिसका डर मैडम यू को था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने मुट्ठियाँ कस लिया और फिर लैन कुरैन को सीधा जो सभा है वहाँ पर लेकर जाया गया और जो क्लैन लीडर का जो कुर्सी है वहाँ पर बिठाया गया। मैडम यू लैन कुरैन के पास खड़ी थी। उन्होंने अपने सर्वेंट से ऑर्डर दिया कि वो राजकुमारी यानली को लेकर आए। सर्वेंट कुछ ही देर में राजकुमारी यानली को वहाँ पर लेकर आई। यानली जो बहुत ही ओबीडियंट है और बहुत ही ज़्यादा शांत है, उसे पता है सिचुएशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे कैसे बिहेव करना है। वो वैसे ही आती है, अपने दिल में हज़ारों तूफान लेते हुए वो आती है, क्योंकि उसे भी पता है कि लैंस अगर उसे देखना चाहते हैं तो हो सकता है एज अ प्राइज़ वो उसे लेकर जाए। वो अपने प्यार को बहुत ज़्यादा ही चाहती है, मतलब अपने मंगेतर को वो बहुत ही ज़्यादा चाहती है। उनके बीच प्यार सालों पुराना है, लेकिन जब बात अपनों की है, अपने क्लैन का सुरक्षा है, तब एक राजकुमारी होने के नाते उन्हें अपने फ़र्ज को निभाना है। ये सोचते हुए राजकुमारी यानली आई और उन्होंने सबके सामने बहुत ही पोलाइट होके बो किया और अपने घुटनों के बल बैठ गई लैन कुरैन के सामने। लैन कुरैन एक नज़र यानली को देखते हैं और उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि क्या है। वो थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने थोड़े गुस्से से ही कहा, ये अनप्योर है। जिसे सुनकर मैडम यू हैरान हो गई। क्या? यानली खुद भी हैरान हो गई। अनप्योर नहीं, वो प्योर है। हाँ, वो प्यार ज़रूर करता है जिनजुशान से, जिनजुशान भी उससे प्यार करता है, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है शादी से पहले। लेकिन यहाँ पर महागुरु लैन ये क्या कह रहे हैं? लैन कुरैन उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे दिल में किसी और के लिए प्यार है, तुम किसी के मंगेतर हो, बस इसी वजह से तुम्हारा प्योरिटी नष्ट हो चुका है। जो सुनकर किसको क्या लगा ये महारानी यू नहीं जानती, लेकिन उनको अंदर से सुकून मिला, सच में सुकून मिला। शुक्र है यानली बच गई। लेकिन तुरंत उनके कानों में लैन कुरैन का एक और भयानक शब्द आया। उन्होंने कहा, इस क्लैन में एक और ओमेगा है। महारानी, आपके अडॉप्टेड सन को नहीं बुलाया? जिसे सुनकर महारानी यू, जो अभी थोड़ी सी खुश हुई थी, उनका चेहरा एकदम उतर गया था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, वो शायद अभी घर नहीं है। लेकिन उसके बाद जो नहीं होना था वही हुआ। विंग और जियांग चंग भागते हुए आए। विंग जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, ड्रैगन्स, क्या उनके क्लैन में हमला हुआ है? विंग ने सुना है जियांग क्लैन में आखिरी बार हमला 16 साल पहले हुआ था। जिस साल वो जन्मा था उसी साल। उसके बाद से अभी तक कभी भी जियांग क्लैन में कोई हमला नहीं हुआ है। तो फिर वो बहुत डरा भी हुआ था। वो पहली बार अपने आंखों से ड्रैगन्स देख रहा था। लोगों के मुंह से कहानी और किताबों में विंग ने बहुत सुना है ड्रैगन्स के बारे में, लेकिन ये पहली बार है जो वो अपने आंखों के सामने देख रहा था। जियांग चंग जो लगभग 3 बार ऐसे लड़ाइयों में शामिल हुआ है जहां पर ड्रैगन्स ने उनको मदद किया है उन राक्षसों से या फिर जल दानव या फिर कठपुतलियों से लड़ने के लिए।
तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है ड्रैगन्स को देखना, लेकिन उसके क्लैन में क्या कर रहे हैं उसे जितना पता है, अभी क्लैन में कुछ नहीं हो रहा है, ना ही उसके क्लैन में किसी ने हमला किया है। तो फिर जियांग चंग विंग को लेकर सीधा सभा में पहुंच गया था और विंग इतना ज़्यादा परेशान था, उसे शायद सिर्फ अपना माँ ही दिख रहा था जो महारानी यू थी। विंग तुरंत अपने माँ के पास पहुंचा क्योंकि वो सबसे छोटा था और महारानी यू ने ना कभी विंग, यानली और जियांग चंग में फ़र्क नहीं किया था। ऊपर से वो विंग को ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि विंग सबसे छोटा था, तो विंग भी महारानी यू से उतना ही प्यार करता था। वो सीधा महारानी यू के पास पहुंच गया और उसने महारानी यू के हाथों को पकड़ लिया और बोला, माँ आप ठीक हो ना? यहाँ पर क्या हो रहा है? सब ठीक है ना माँ? महारानी यू ने विंग के सर को सहलाया और बोला, हाँ हाँ शिन, सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ। विंग तुरंत महारानी यू को गले लगा लेता है। महारानी यू का दिल बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था। वो आशिन को नहीं बचा पाएंगे, वो अपने दोस्त की आखिरी निशानी को नहीं बचा पाएंगी, वो उस इंसान के आखिरी अमानत को नहीं बचा पाएंगी जिस इंसान ने उनके पति को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। महारानी यू के आंखों में आंसू आ गए। लैन कुरैन जो खुद बहुत ज़्यादा हैरान थे, हैरानी में उनका आंखें एकदम चौड़ा हो चुका था और वो विंग को देख रहे थे। विंग जब सभा में आया और पूरा जो वक्त अभी गुजरा ना कि विंग सभा में आया और महारानी यू के पास गया, महारानी यू के हाथ को पकड़ के उसने पूछा, फिर महारानी यू के गले लग गया। ये पूरा जो हुआ इसमें लैन कुरैन बस अपने आंखों को फैलाकर विंग को देख रहे थे, विंग का वो चेहरा देख रहे थे। उनके मुंह से धीरे से निकला, नामुमकिन। लैन कुरैन जो अपनी हैरानी से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे, कैसे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो हो रहा है उनके आंखों के सामने हो रहा है और ये उनके आंखों का धोखा नहीं है। खैर, उन्होंने अपने आप को शांत किया और अपने आप को वापस से सही किया। फिर वो सामने खड़े विंग को गौर से देखते हैं। राजकुमार विंग, जाहिर है, लैन कुरैन ने अपने मन ही मन कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा जाहिर है कि ये पूरा प्योर है। लैन कुरैन बातों को बढ़ाना नहीं चाहते, वो राजकुमार विंग को चाहते हैं। अगर राजकुमार विंग प्योर ना भी होते तो भी एज अ प्राइज वो राजकुमार विंग को ले जाते। शायद मकसद अलग बन जाता, लेकिन ले ज़रूर जाते। वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने महारानी यू की तरफ देखा जो अभी भी विंग को गले लगाकर खड़ी थी। उन्होंने अपना फेस सख्त करते हुए कहा, महारानी यू, राजकुमार विंग एज अ प्राइज हमारे साथ चल रहे हैं, जल्द ही उन्हें तैयार कीजिए। ये कहते हुए लैन कुरैन बाहर आ गए। उनके साथ जो उनके लोग आए थे वो भी बाहर चले गए। हैरान परेशानी में खड़ा कर गए जियांग चंग को, जो खुद उसे नहीं पता। विंग खुद भी हैरान था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, क्या बोल कर गए। महारानी यू जो अपने घुटनों पर बैठ गई थी, वो एकदम धप करके नीचे बैठ गई। विंग डर गया, उसने कहा, माँ क्या हुआ? यानली जो रो पड़ी थी। जियांग चंग जिसे समझ तो आ रहा था लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो चिल्ला पड़ा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये क्या है? लैंस प्राइज, मतलब वो कैसे प्राइज ले सकते हैं विंग को? उन्होंने क्या किया है? हमारे क्लैन में वॉर नहीं छिड़ा है और ना ही लैंस ने हमें मदद किया है, तो फिर किस बात का प्राइज? अब एक मंत्री आगे आता है और जियांग चंग को बताता है कि ये प्राइज 16 साल पुराना है। 16 साल पहले जो वॉर हुआ था उसमें उन्होंने मदद किया था और लैंस ने एज अ प्राइज उस वक्त कुछ भी नहीं लिया था। वो बोल कर गए थे कि अपना प्राइज वो बाद में लेंगे और वही प्राइज आज वो यहाँ पर लेने आए हैं। हमें वो प्राइज देना ही होगा उन्हें। ये सुनकर विंग जो एक समझदार बच्चा है, वो ऐसा नहीं कि ना समझ है, चीज़ें समझना कोई उससे सीखे। मस्ती मजाक करता रहता है ज़रूर, लेकिन चीज़ों को समझने में भी वो बहुत माहिर है।
उसे समझ आ गया। वो अपनी शिजिए और अपनी माँ की तरफ देखते हैं जो रो रहे थे। महारानी यू को विंग ने बहुत कम रोते हुए देखा है, मतलब देखा ही नहीं है। कभी कभार अगर आंखों में आंसू आ भी जाते थे तो वो तुरंत उन आंसुओं को छुपा लेने में माहिर थी। अपने पति का मतलब जियांग फैमिया का इतना बुरा हाल है, वो अकेले इस पूरे प्लान को संभाल रही है। कितनी सारी सिचुएशन को उन्होंने संभाला है, लेकिन कभी उनके आंखों में आंसू नहीं देखा है विंग ने। कभी कभार जो आया है तो वो सिर्फ विंग, जियांग चंग और यानली के लिए, वो भी बहुत ही जल्द उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन आज वो फूट फूट कर रो रही थी। यानली जो खुद भी रो रही थी, जियांग चंग जिसके हाथों में जो तलवार था, उसने उस तलवार को मुट्ठियों में कस लिया था। वो कांप रहा था, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। बाकी के मंत्री अपने सर को झुकाकर खड़े थे। विंग ने एक बार सबको देखा। उसने अपने आंखों को बंद किया और महारानी यू के सामने घुटनों पर बैठ गया। वो शांत हो गया था। वो चंचलपन उसके अंदर कहीं गायब हो गया था। अभी इस वक्त विंग बहुत ही ज्यादा सीरियस था। उसने अपने हाथों से अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और बोला, माँ आप रोइए मत, आप क्यों रो रहे हो? ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे फादर ने भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया था और मैं आगे चल के इस क्लैन का हेड डिसिपल बनने वाला था, और उससे पहले ही आपने मुझे इस क्लैन का राजकुमार बना दिया। तो राजकुमार हो या हेड डिसिपल, दोनों का ही एक ही फर्ज है, क्लैन को बचाना। जो क्लैन के लिए अच्छा है वो करना। तो मैं भी वही करूँगा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो माँ? आपको भरोसा रखना चाहिए मुझ पर। आप मत रोइए। ये कहते हुए विंग ने महारानी यू के आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराया। उसका वो बनी तीत वाला मुस्कुराहट जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा इमोशन था। महारानी यू ने विंग को गले लगा लिया फिर से, और वो रोते हुए कहने लगी, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे और जल्द ही तुम्हारे लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए था जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए। मुझे माफ़ कर दो। मैंने देर कर दिया, मैंने बहुत देर कर दिया। मेरी देरी की वजह से तुम। विंग ने महारानी यू के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, किस्मत हम नहीं बदल सकते माँ, और अगर मेरी किस्मत में यही है तो यही सही। मैं अपने बाबा की तरह इस क्लैन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा क्लैन है, मेरा अपना क्लैन, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है। आप मिले हो मुझे माँ, शिजिए मिली है, जियांग ब्रदर मिला है, तो मुझे और क्या ही चाहिए। अब मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है। विंग जो सुबह तक बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, अभी सडनली उसके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सभी हैरान थे। सबको ये बात पता है कि उन्हें विंग को भेजना ही होगा। यहाँ पर गुस्सा या जोर कुछ भी वो नहीं दिखा सकते। विंग ने यानली को भी समझाया और वो खुद तैयार होने चला गया। उसने एक महंगा रोब पहना और तैयार होके वापस आ गया। महारानी यूं सोच रही थी, वो लड़का जो तैयार होने में घंटों लगा देता है, आज कितनी जल्दी तैयार हो गया। खैर, महारानी यू ने खुद को शांत किया। वो विंग को ऐसे रोते हुए अलविदा नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने खुद को शांत किया और फिर उन्होंने विंग का हाथ मजबूती से पकड़ा और विंग को बाहर लेकर गए। आसपास पूरे क्लैन के जितने भी लोग हैं ना, वो इकट्ठे हो गए थे। विंग ने दूर उन बच्चों को देखा जो उसके साथ खेलते थे। मुस्कुराकर विंग ने उनको देखा, उनके आंखों में आंसू थे। वो बच्चे भी समझ गए थे कि यहाँ हो क्या रहा है। विंग ने जाने से पहले एक बार अपने आसपास के लोगों को देखा और अपने माँ शिजिए और जियांग चंग को देखा। दूर जियांग फैमिया को भी देखा। लैन कुरैन ने कहा, चलो। विंग लैन कुरैन के साथ एक वाइट कलर के ड्रैगन में चढ़ जाता है और तुरंत ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है। अपने आंखों को झुकाकर विंग नीचे
उसके अपनों को देख रहा था और वो धीरे धीरे अपने अपनों से दूर हो रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसे लगा आप सबको। बाय बाय।